सर ये जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेट हुई वो चांद पे हम गटर में अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। बेसिकली बनती भी है ना। मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं। एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आएगी? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है। इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना है। पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल क्या करना है क्या नहीं ना, बस ठीक है। ये पाकिस्तान का जैसे नाम आ रहा है कि पाकिस्तान जंग। अच्छा, रिसेंटली देखा जाए कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बहुत नाम हाईलाइट किया जा रहा है इस जंग से। इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि शायद पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है। क्या लगता है ये जंग रुकवा सकता है पाकिस्तान? रुकवा लेनी चाहिए, लगता नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है कि रुकवा रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कि देखें रिसेंटली गूगल पे सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तान के जो से फील्ड मार्शल है वो आसिम मुनीर साहब। हाँ जी, उन्हें सर्च किया गया। क्या वजह अचानक से? क्योंकि अवाम को लग रहा है ना, मतलब कि जो पब्लिक देख रही है, अदर कंट्रीज की अवाम देख रही है, उन्हें लग रहा है कि हो सकता है इनका कोई रोल हो जो ये जंग को रुकवा सके। डॉक्टर साहब बताएं, एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आए? ये एकदम से वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता। एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं? नहीं, एटम बम यही है कि एटम बम से हम किसी दुश्मन, एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया, उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। हाँ, एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके तो ये भीख का कटोरा कैसे आया? हमारे लोग बैगर्स कान भी चूजर्स, अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। और करेंगे क्या वजह? 3 और करेंगे। वजह क्या है? इस्लाम है, मुसलमान है। इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, 4 करेंगे इंशाल्लाह। तो पता है, एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा जो मर्द हैं दूसरी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आप इधर पूरे बाजार से किसी से भी पूछ लें, वो 2 से ज्यादा 3 भी करने के लिए तैयार हैं। अब पूछे तो सही किसी से। मैं पूछ तो रही हूँ आप लोगों से। हम तो 5 भी कर लेंगे अगर इस्लाम इजाजत दे दे। कैपेसिटी है। मैं कह रहा हूँ मौका तो दे। अच्छा, वैसे बीवियाँ ज्यादा चाहिए या बच्चे? बीवियाँ ज्यादा होनी चाहिए। मुसलमान है वो, चाइनीज जो है वो गैर मुस्लिम है, हिंदू भी गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, तो इस वजह से हम 4 शादियां क्या हम 10 भी कर सकते हैं। एटमी पावर भी नहीं है, हम एटमी पावर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पा रहे। मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर ये जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेट हुई वो चांद पे हम गटर में, इसको पूरी दुनिया कवर करी और मजाक उड़ा रहे कि अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। बेसिकली बनती भी है ना। यानी हर फील्ड के अंदर सर काम किया और हम 77 सालों से सो रहे हैं। जी, इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसा हरीफ मुल्क जो इंडिया को अपना दुश्मन जानता है और अपने ही पार्लियामेंट के अंदर अपने ही वजीरों मशीरों के बीच वो इंडिया की तारीफ करे, उनके लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। बनती है उनकी तारीफ सबसे ज्यादा इसलिए बनती है कि वहाँ की पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है। हम चांद पे जा सकते हैं ना सो के। पार्क को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबा भी रखा गया है और उसमें कोई काम नहीं है। दान चमकाने का काम करते हैं इस पार्क। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने, 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की। लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों समझते? धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई। हाँ, लियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे आया? हाँ, चील चौक पे आया था। आपको कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। अच्छा। हाँ, आवाम ने, कुछ बुजुर्गों ने देखा है। अच्छा, लियारी के लोगों ने देखा रणवीर सिंह को? यहाँ पे बुजुर्गों ने देखा है, यंग लड़कों ने नहीं देखा है। संजय दत्त को भी देखे? संजय दत्त का पता नहीं है, किसी लोगों का पता है, मैं नहीं सुना है। रणवीर सिंह को देखे? हाँ, उसको देखा है। देखें, बहुत बड़ा इन्होंने दावा कर दिया कि धुरंधर मूवी लियारी के अंदर ही शूट हुई है और पाकिस्तान के अंदर रात को इंडिया से आते थे धुरंधर मूवी शूट करने के लिए। सर, कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि
आप प्याज से रह गए हो, कैसे रह गए हैं? आप टमाटरों से रह गए हो, प्याज और टमाटर से। अच्छा, आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर कश्मीर करते हैं अपने पाकिस्तान को भूल के। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास। इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज है, वैसे इस्लाम में लौंडिया भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या? नहीं, पहले ही नहीं है। अब बच्चे कितने होंगे 4 बीवियों से? को 12-13 तो होंगे। ज्यादा बच्चे आपको नहीं लगता कि बर्डन? किसान जिंदाबाद और इंडिया को दबा के रखे, इनको ठोके रखे। मारने इसलिए चाहिए कि वो एक तो काफिर हैं, वो कि ऐसी की तैसी फुल पावर हम। कश्मीर हमारा टूटा अंग है, तो हमें पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए हम। भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है। ज्यादा बेहतर हम आजाद है, इंडिया आजाद है। देखिए इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे खतरा है, उनको उनसे हमें क्या खतरा होगा, वो तो बिजनेस इकोनॉमी है। पाकिस्तान एक है यार, हम इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराए, कल 50 गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहे। अभी आप मजमा चेक कर, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की, पूरे लाहौर में है 15 घर, चेक करें सब जाके। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है। क्राउड ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं है। देख ले, भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप बताइए, मस्जिद वगैरह जलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं, उनको भी उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे। मौलवियों के बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहा तो मौलवी सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं भी मौलवी, तालिबान भी मौलवी हैं, तो मौलवी शक्लों पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल है क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है। बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सके। अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें। अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब भी पाकिस्तानियों को इसमें तैयार किया जा रहा है कि हमने वो कश्मीर आजाद करवाना है, और ये वाले कश्मीर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से आजादी लेनी। ऐसे पप्पू, अब वो चांद रखा दरमियान अल्लाह रखा, ऐसे बुलाएंगे जी नाम याद रहेंगे। नाम याद है। लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं कि लड़कियां? मेरे ख्याल से लड़के लॉयल होते हैं। लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं तो 2 करोड़ लड़के दूसरी शादी करना चाहते। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचे। उनको फैसिलिटीज प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। उनको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है तो क्या वहाँ पर होता है, आपको क्या पढ़ाएगा, आपको क्या पता? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई आजादी नहीं मिलती है। मुसलमान आजादी से नहीं कर सकते। हमारा मुल्क तो आजाद है, हम आजाद मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस जलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त शराब पे एहतजाज है, ना रोटी यहाँ पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है। सही थोड़ा बहुत तो बताओ। नो आई वांट। वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन आपके रिव्यूज हैं। शक्ल भी कहेंगे कि इस्लाम ये, इस्लाम ये, इस्लाम ये, इस्लाम ये है, लेकिन जब अमल पर आता है तो बिल्कुल 6 शादियां की होती हैं उन्होंने बीच में से। सबसे ज्यादा जो केसेस रेप के निकलते हैं वो रॉन्ग नंबर मौलवियों के ही निकलते हैं, नंबर के और लालचियों के। अंदर की बीवियां भाग जाती। इंडिया की आप स्पेस में प्रोग्रेस देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप 1947 में दोनों मुल्क आज़ाद होते हैं, अब इंडिया आसमान पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान ज़मीन पे पड़ा।